टोटल इस वक्त कितनी तादाद है कैदियों की? इनको कौन कौन से हुनर स्किल्स जो है वो सिखाए जा रहे हैं? कैदी अगर आपस में लड़ पड़े तो फिर आप क्या करते हैं? कौन कौन से सियासतदान जो है वो यहाँ पे रह चुके हैं? नवाज शरीफ साहब जब जेल के एरा में रहे तो उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई। क्या वाकई उनको सहूलियात दी गई थी इस लेवल की? इस वक्त इस जेल में कौन कौन से सियासी कैदी जो है वो कैद में? सनम जावेद कहती हैं कि जेल के अंदर तो मेकअप की सहूलियात जो है वो भी दी जाती हैं। सबसे ख़तरनाक मुजरिम जो है इस जेल में इस वक्त कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम जी, 365 प्लस पॉडकास्ट में हमारे आज के ईद स्पेशल के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल कोट लखपत में तैनात है। हमने इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं कि ईद के हवाले से इनकी क्या जो है जेल में तैयारियां होती हैं और किस तरह से कैदियों को जो है ट्रीट किया जाता है ईद के इस ख़ास मौके पे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे लिए ख़ास अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला। जी वेलकम, आपको कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर ये बताएं, इस वक्त आप सेंट्रल जेल कोट लखपत में तैनात हैं, इसमें टोटल इस वक्त कितनी तादाद है कैदियों की? हाँ जी, इस वक्त बेसिकली 3600 जो है यह तादाद मौजूद है, जिसमें कैदी भी हैं, हवालाती भी हैं। बेसिकली जो सेंट्रल जेल है उसमें कैदी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिनको सज़ा हो चुकी होती है। लाहौर में इस वक्त 2 जेलें हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है और एक सेंट्रल जेल है। डिस्ट्रिक्ट जेल में जिनके जो केसेस अभी अदालतों में चल रहे हैं, जिन्हें हवालाती कहते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजन्स कहते हैं, वो होते हैं। हमारे पास चूँकि कैदी भी हैं और हवालाती भी हैं, मिक्स हैं। और इस वक्त फ़ीमेल भी हैं, हमारे पास 240 के करीब फ़ीमेल्स हैं। उसके अलावा जो हमारे पास मैंने आपको बताया कैदी हवालाती, ये तो सारों की तादाद मिला के 3600 जो है इस वक्त मौजूद है। ठीक हो गया। सर ये बताएं, जेल के अंदर इस वक्त ये जो 3600 के करीब एक तादाद मौजूद है, इनको कौन कौन से हुनर स्किल्स जो है वो सिखाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब, हमारे होम सेक्रेटरी साहब, IG साहब, इन्होंने सबसे पहले जेल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, रिफॉर्म्स, जिसमें हम हमारी जेलों की तादाद बढ़ाई है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन उसके बाद अब सॉफ्ट रिफॉर्म्स की तरफ आ गए हैं, जिसमें कैदियों को स्किल्स सिखाई जाती है ताकि जो कैदी यहाँ पे रहें वो बामकसद ज़िंदगी गुजारें, बाहर जाके किसी यानी दोबारा किसी उन कामों में ना लगें, हुनर सीख के यहाँ पे जाएं। उस हवाले से हमारी यहाँ पे बाकायदा एक फैक्ट्री है, बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड किस्म की फैक्ट्री है। उसमें कारपेट जो है वीविंग वो हो रहा है उसके जी बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पे फर्नीचर्स की जो है बड़ी बड़ी वर्कशॉप है, जहाँ पे कैदियों को फर्नीचर से रिलेटेड जो बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। लेटेस्ट डिज़ाइन के हिसाब से हमारे बेड्स बन रहे हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, वो बनाई जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी टफ टाइल्स हैं उसकी भी एक मशीनरी लगी है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी चारपाई हैं वो बन रही हैं। उसके अलावा फिर हमारी ये टैप्टा की क्लासेस हैं, जो हमारे होम अप्लाइंसेस हैं, जिसमें हमारे जो ओवन्स हो गए, उसके वॉशिंग मशीन्स हो गई, उसके अलावा फ्रिज हो गए, इनके जो रिपेयरिंग के हवाले से या मोटर वाइंडिंग की रिपेयरिंग के हवाले से उनकी क्लासेस बाकायदा तौर पे ली जा रही हैं। हमारे आयरन बॉक्सेस हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त सेंट्रल जेल लाहौर में ये चल रही हैं। जहाँ तक फ़ीमेल सेक्शन की बात की जाए तो फ़ीमेल सेक्शन में इस वक्त हमारे पास टेलरिंग की क्लासेस हो रही हैं। उसके अलावा ब्यूटिशियन की क्लासेस हैं, वो भी यहाँ पे मुनक्कद की जा रही हैं। ठीक हो गया। कामरान साहब ये बताएं देखने वालों को कि कोई कैदी अगर आपस में लड़ पड़े तो फिर आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, आपको पता है ये क्रिमिनल लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे और रहते हैं। यहाँ पे हमारी कोशिश तो यही होती है कि यहाँ इनको ना डिसिप्लिन के साथ इनको रखा जाए। लेकिन अगर ये जेल कवानीन को ब्रीच करते हैं या तोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे कानून जो है हमारे जेल के कवानीन वो इजाज़त देते हैं कि इनको सज़ा दी जाए या पनिश किया जाए। उस हवाले से फिर हम इन्हें अलहदा जो आइसोलेट अलहदा यहाँ बंद कर दिया जाता है। उसमें फिर सुपरिटेंडेंट साहब के पास जुडिशल पावर्स हैं, उनकी मुलाकात भी जो है रोकी जा सकती है। PCO की फैसिलिटी है वो भी ड्रॉ की जा सकती है। उसके अलावा कुछ अरसे के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको अलहदा बंद कर दिया जाता है एज ए पनिशमेंट के तौर पे। तो जो लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके अलावा जो दूसरे जो ब्रीच करते हैं उनके लिए जो हमारे पनिशमेंट के जो रूल्स हैं वो बाकायदा तौर पे मुतय्यन किए हैं, उस हवाले से हम इनको सज़ा देते हैं। सर अगर सियासी तौर पे बात की जाए तो ये बताएं, इस जेल की क्या बैक हिस्ट्री है? कौन कौन से सियासतदान जो है वो यहाँ पे रह चुके हैं? यहाँ पे आप अगर भुट्टो से बात करें तो भुट्टो भी यहाँ पे रह के गए हैं। तो अगर लेटेस्ट यहाँ पे करें तो देखें, अब नवाज शरीफ हैं वो यहाँ पे रह के गए हैं, शहबाज शरीफ हैं वो यहाँ पे रह के गए हैं हमारे। उसके अलावा जो हमज़ा शहबाज हैं, यानी शरीफ फैमिली में हमारी ऑनरेबल जो CM साहिबा हैं मरीम नवाज़ है वो रह के गई हैं अभी। उसके अलावा जो PTI के जो शाह महमूद कुरैशी हैं, मियां महमूद रशीद है, उसके अलावा इजाज़ चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, तो तमाम जो हैं वो रह के गए हैं। उसके अलावा जरदारी पीपल्स पार्टी के वो भी यहाँ पे रह के गए हैं। तमाम जो लीडरान हैं वो इस जेल के अंदर रह के गए हैं।
सही हो गया। सर ये बताएं कि इस बात में किस हद तक सदाकत है कि खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जब जेल के एरा में रहे तो उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई, तो क्या वाकई उनको सहूलियात दी गई थी इस लेवल की जिसकी वो बात करते हैं? देखिए बेसिकली जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी को सहूलियात नहीं देती, एज़ पर जो डायरेक्शंस है, एज़ पर जो हमें आती हैं उसी वाले से हम उनको ट्रीट करते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, जो आपने सेल का विज़िट भी किया है, इसी तरह के सेल में, लेकिन अगर बी क्लास की फ़ैसिलिटी मिले जो कि एक ज़ाहिर है PM लेवल के जो है उनको मिल जाती है, उसमें बेड है वो दे दिया जाता है, उसके ऊपर गद्दा है वो, और सोफ़े जो उसका जो पिलो वो दे दिए जाते हैं, उसके अलावा LCD की फ़ैसिलिटी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो अब तमाम जो मेट्स हैं उनको अवेलेबल हैं सिवाय जो एक बेड के। उसके अलावा जो टेबल चेयर है वो फैसिलिटी है वो दी जाती है, एक मुशक्ती है वो दिया जाता है। उसके अलावा अगर हमें एज़ पर डायरेक्शंस आती हैं, अगर उनकी मेडिकल हेल्थ के हवाले से अगर हमने उनको कोई चीज़ देनी है तो वो भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन जहाँ तक स्पेशल कोई फैसिलिटी है वो ऐसा कोई किसी किस्म को नहीं दी जाती जेल के अंदर। सही हो गया। सर इस वक्त इस जेल में कौन कौन से सियासी कैदी जो है वो कैद में? इस वक्त तो जो PTI के जो हमारे पास शाह महमूद कुरैशी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उसके अलावा उमर सरफराज चीमा और एजाज़ चौधरी, इनमें से जो 3 हैं जो इस वक्त वो जेल के अंदर तो नहीं, जेल के बाहर हॉस्पिटल में हैं। मौजूदा तौर पे मियां महमूद रशीद हो गए और यास्मीन राशिद हो गए, ये मौजूद हैं, ये इसी जेल के अंदर, ये इसी जेल के अंदर हैं। बाकी जो 3 मैंने बताए, शाह महमूद कुरैशी, एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा, ये बाहर हॉस्पिटल में हैं। ठीक हो गया। सर ये बताएं कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि सनम जावेद कहती हैं कि जेल के अंदर तो मेकअप की सहूलियात जो है वो भी दी जाती हैं, तो क्या वाकई ऐसा है कि आप मेकअप भी कर सकते हैं जेल के अंदर रहते हुए? जी बिल्कुल, उसमें मैंने सॉफ्ट रिफॉर्म्स के हवाले से पहले आपको बताया कि बेसिकली जो आने वाले जो कैदी हैं, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, उनको बामकसद जो शहरी बनाना है उसमें हुनर भी सिखाना शामिल है। तो यहाँ पे बाकायदा जो फ़ीमेल सेक्शन है वहाँ पे ब्यूटिशन क्लासेस हो रही हैं, जहाँ पे उनको ब्यूटिशन से रिलेटेड जो क्लासेस जो करवाई जाती हैं, टैप्टर से रिलेटेड जो हमारी जो टीचर्स हैं वो बाहर से आती हैं, उनको बाकायदा तौर पे हुनर सिखाती हैं। उसमें टेलरिंग भी है और ब्यूटिशन क्लास, दोनों क्लासेस शामिल हैं। ठीक हो गया। सर ये बताएं कि सबसे ख़तरनाक मुजरिम जो है इस जेल में इस वक्त कौन सा है और किस जुर्म में? देखिए हमारे लिए तो सारे ही वो आपको पता है कि उस हवाले से सेम है, लेकिन अब अगर जराइम की बात की जाए तो ज़ाहिर है यहाँ पे 302 जो कत्ल करके आते हैं लोग वो भी हैं, दहशतगर्दी में जो मुलव्वस जो कैदी हैं वो भी हैं, और उसके अलावा जो डकैती है, डकैती के दौरान मर्डर करते हैं वो भी हैं। तो हमारे लिए तो हमने तो सबको देखना होता है उस हवाले से, हमारे लिए तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमारे लिए तो सारे इक्वल हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, ज़ाहिर है चूँकि अगर एक दहशतगर्द है तो उसके लिए हमारा सेपरेट एक सेक्शन बना हुआ है जिसे हाई सिक्योरिटी जोन कहते हैं, वहाँ पे रखा जाता है। उसके अलावा जो डकैत्स हैं, डकैती से रिलेटेड जो, उनके लिए हमारा अलहदा सेक्शन है। कत्ल से रिलेटेड जो हमारे पास कैदी हैं वो अलहदा सेक्शन में रहते हैं। तो जो जहाँ तक ख़तरनाक है वो सारे हमारे लिए ख़तरनाक है, हमने सारों को उसी नज़र से देखना होता है। ठीक हो गया। सर ख़वातीन के लिए क्या ख़ास इक़दाम किए जा रहे हैं जेल के अंदर रहते हुए? देखिए स्किल्स तो उनको सिखाए जा रहे हैं, इसके अलावा उनको क्या सहूलियात दी जा रही है? देखिए ख़वातीन का जो सेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें जो हमारा स्टाफ है, देखिए ना, ख़वातीन को जो डील कर रहा है वो मेल नहीं कर रहा, वो फ़ीमेल कर रहे हैं। उसमें फ़ीमेल हमारे ऑफिसर्स हैं, फ़ीमेल में हमारी जो ऑफिशल्स हैं, उसके अलावा दूसरे कैदियों की तरह ही इनको PCO की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर कोई औरत है एजुकेशन हासिल करना चाहती है, अपग्रेड करना चाह रही है, अगर मैट्रिक किया, उसने FA किया, उसको फैसिलिटी अंदर एजुकेशन की दी गई है। उसके अलावा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में उसमें जो LCD है वो दी गई है, लूडो होगी, कैरम बोर्ड हो गए। उनके साथ जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए हमने अंदर जो है उनके लिए झूलों का अहतमाम किया गया है। बच्चों के लिए जो उनकी जो एजुकेशन है ख़ास तौर पे वो उनका जो अहतमाम अलहदा किया गया है। तो इस लिहाज से हमने मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर फ़ीमेल की हैं और डिस्पेंसर्स वो 24 घंटे जो उनको अवेलेबल हैं वो भी दी गई हैं। तो जो बेसिकली एक बाहर एक आम सिटीज़न को सहूलत मिली है, तो हमारी कोशिश जेल खाना जात के जो है वो यही होती है कि जेल के अंदर तो वो जुर्म से आ गई हैं, लेकिन उसके साथ जो उनकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल की जाएँ उसे। सर और इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं जो जेल में प्रोवाइड की जा रही हैं? उसमें देखिए अब जेल के अंदर इस वक्त यूटिलिटी स्टोर की जो फैसिलिटी बहुत बड़ी प्रोवाइड की गई है। अगर कोई शख्स है वो अपनी चूँकि जो सारा सिस्टम है हमारा जो पैसे का वो सारा अंदर मना है, तो जो बाहर उनके लवाहिकीन हैं वो मुलाकात करने के लिए जब आते हैं तो उनको इजाज़त है कि वो पंजाब बैंक जिनके साथ हमारा एक MOU साइन भी हुआ है उसके अंदर बाकायदा तौर पे बाहर से पैसे जमा करवा सकते हैं। और फिर जो अंदर जो कैदी हैं
वो फिर हमारे पास जो यूटिलिटी स्टोर है जो उसके थ्रू वो अपनी डिमांड रोज़ाना की बेस पे लिखवा के वो जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं जिसमें वो साबुन हो गया, सोप हो गया, उसके अलावा टूथपेस्ट, टूथब्रश, कोई चाय पत्ती होगी, उसके अलावा जो है चीनी, वो जितनी बेसिक है वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। उसके अलावा एजुकेशन से मैंने आपको पहले बताया हमारे पास जो बेसिक हमारी एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी पे अब जो 40,000 के करीब जो आईजी साहब हमारे जो गवर्नमेंट उन्होंने किताबें दी हैं हमें पूरे पंजाब में, जिसमें 1000 से ज़्यादा शेल्फ़ हैं। तो हर जो लिविंग एरिया जहाँ पे कैदी रह रहा है वहाँ पे वो शेल्फ़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल में वो एजुकेशन अपनी हासिल कर सकता है। उसके हवाले से भी बता दें। जी किचन के हवाले से। जी बिल्कुल। किचन में आप देखा है, जैसे आपने विज़िट खुद भी किया, उसमें किचन में जो है काम करने वाले जो कैदी हैं वो 3 टाइम जो असीरान को बेहतरीन किस्म का खाना दे रहे हैं। हफ्ते में 7 दिन अगर हैं तो 6 दिन को उनको चिकन दिया जा रहा है दोपहर या शाम की शक्ल में। 7वें दिन जो है इतवार उनको जो हलवा दिया जा रहा है, और उसके अलावा नाश्ता भी है जो वो बिल्कुल बेहतरीन और साफ़ सुथरा किस्म का है। और उसके अलावा जो मेडिकल की जो फैसिलिटी है हमारे पास, जो आपने देखा है विज़िट की है, हमारे पास हॉस्पिटल जो है हर किस्म की जो बेसिक जिससे हट के भी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी वो दी गई हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो एलोपैथी के साथ होम्योपैथी जो है वो डॉक्टर भी अलग आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो कहते हैं हमने इंग्लिश जो दवाइयों से वो परहेज़ करते हैं, उसमें देसी दवाइयाँ, तो वो करशी की फैसिलिटी है वो भी दी गई है, वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई शख्स को बहुत सीरियस है तो उसको हम बग़ैर किसी रिस्क के फौरी तौर पे बाहर जो है ना वो आउटडोर हॉस्पिटल में भिजवा देते हैं। बहुत थैंक यू सर आपके कीमती टाइम का, आज आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। जी थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया।